अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में जैसा कि आप जानते हैं हम ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं और ये बुक इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये एक ही किताब है, पूरा कोर्स कवर कर लेती है। कैम्ब्रिज की रिकमेंडेड बुक है, रिकमेंडेड बुक्स में से एक है और एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चंस भी इसके अच्छे हैं। और आज वही देख रहे हैं हम। चैप्टर 12 कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन। बहुत आसान चैप्टर है, बेसिक सा चैप्टर है, इसीलिए उसमें सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज थी और थर्ड एक्सरसाइज की रिवीजन और एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चंस की है। तो बज़ाहिर सवाल ज़्यादा लग रहे हैं लेकिन जल्दी हो जाएंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिक है। तो शुरू करते हैं। द मैन्युफैक्चरर ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ कंप्यूटर पार्ट know from experience that the relevant frequency of faults in the component is 0.05. 95% ऑफ टाइम्स ये सक्सेसफुल रहता है, 0.05 टाइम्स जो है वो ख़राब हो सकता है। या यूँ कह लें कि 100 पार्ट्स बनाते हैं तो 5 ख़राब होते हैं। What is the probability that the next component picked will not be faulty? तो क्या इसमें कोई मुश्किल बात है? जैसे मैंने बताया था कि 1 जो है वो हमारी प्रोबेबिलिटी टोटल होती है। तो अगर 0.05 ख़राबी की है तो 0.95 सही होने की होगी। इसमें ये पेज खोल लूँ मैं, ठीक है। फिर क्या पूछ रहे हैं? हाउ मैनी ऑफ दिस कंपोनेंट्स वुड यू एक्सपेक्ट टू बी फॉल्टी इन कंसाइनमेंट ऑफ 1000? तो 100 में से एक में से 0.05, 100 में से 5, तो 1000 में से 50। जाहिर है 0.05 इंटू 1000 कर दें अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो। 1 2 3, तो 50 जवाब होगा। ठीक है। अगला सवाल है, व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट देयर टू बी एग्जैक्टली दिस नंबर फॉल्टी? दिस इज probability. Probability is that in general this would be happening, but precisely इससे कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसलिए नो, वी डोंट एक्सपेक्ट कि एग्जैक्टली जितना ही वो निकलेगा, बल्कि वी नो कि कुछ उसमें थोड़ा बहुत मार्जिन ऑफ एरर होता ही है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमारे अंदाज़ा लगाने के लिए होती है कि हम ये अंदाज़ा लगा सकें, उसके लिए तैयार रह सकें कि कमो बेश इतना खराबी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि एक भी ख़राब ना निकले और ऐसा भी हो सकता है कि इससे ज़्यादा निकल आए, लेकिन हम ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि कम बेश अब तक का तजर्बा ये रहा है कि इतना सही और इतना ख़राब निकलता आया है। ठीक है। तो इट्स नॉट एन एग्जैक्ट नंबर। ऑन एन एवरेज 51% ऑफ बेबीज आर बॉर्न एज बॉयज़। what is the probability of the next baby to be born being a girl? तो बॉय की ज़ाहिर है प्रॉबिलिटी जो है वो अगर 51 है तो गर्ल की प्रॉबिलिटी 49% होगी, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना, टोटल मिला के 1 बनते हैं। तो 0.49 कह लें या 49% कह लें। एग्जामिनेशन पेपर इज मेड अप ऑफ 25 multiple choice questions. Each question has 5 different possible answers given to it, only one of which is correct. Ryan guesses the answers to each question at random. अच्छा, उसको जवाब नहीं आता, ऐसे तुक्के मार रहा है। What is the probability that he gets question one correct? 5 पॉसिबल आंसर्स हैं, उसमें से एक ठीक होने का चांस 1 आउट ऑफ 5 है, तो कम आ रहा है ना। फिर हाउ मैनी क्वेश्चंस कुड यू एक्सपेक्ट हिम टू गेट करेक्ट ऑन द होल पेपर? हाँ, अब ये अच्छा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। पहले तो कितने क्वेश्चन हैं? 25 क्वेश्चन हैं टोटल, और हर सवाल के करेक्ट होने का 1/5 चांस है। ठीक है। तो 1/5 ऑफ 25 क्वेश्चंस सही हो सकेंगे इसके। तो 1/5 चांस है हर क्वेश्चन का, तो 1/5 ऑफ 25 ही इसके सही हो सकेंगे। तो विच इज़ इक्वल्स टू 5 5 25। तो इस पॉसिबिलिटी के एतबार से कि हर सवाल में कोई एक सही जवाब है और 5 डिफरेंट आंसर्स हैं, तो कभी वो एक पे सही लगाएगा, कभी गलत लगाएगा, कभी गलत लगाएगा, कभी सही लगाएगा। तो ऑल इन ऑल 1/5 टाइम्स चांस होता है कि सही लगाता है। तो 25 में से 1/5 5 ही जवाब सही होने का चांस है रैंडम से। तो इसलिए जब कभी कोई बच्चा तुक्के लगाता है तो हम उसको समझाते हैं कि रैंडम तुक्के नहीं लगाना। एक तो ये कि आप कहते हैं ना कि आप आ, आ, समझदारी के साथ गैस करते हैं, ठीक है, इंटेलिजेंट गैसिंग, और कि आप एलिमिनेट कर देते हैं जो मुश्किल सवाल जो जो गलत लग रहा होता है आपको।
लेकिन है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा और पूरा कुछ भी अंदाज़ा नहीं, तो फिर हम कहते हैं कि आपको सेलेक्ट करना चाहिए किसी एक ऑप्शन को और सब में वही ऑप्शन लगा देना चाहिए, तो ज़्यादा चांस होता है कि आप जो है वो 25% जो आप सही कर लेंगे, मे बी के जस्ट पासिंग मार्क्स उसमें उठा ले। खैर ये रिकमेंड नहीं कर रहे हम, तो ऐसे ही बता रहे हैं प्रोबेबिलिटी के हवाले से। अच्छा जी, फिर वुड व्हाट वुड हिज मार्क्स बी एज अ परसेंटेज। तो यार ये तो 5/25 मल्टीप्लाई बाई 100 कर लीजिए आप, तो आपको पता चल जाएगा कि 20% इसका आंसर है। A manufacturing company runs a check on one of its components by taking 100 of them from the assembly line at random. They're checking each of these to see how many are faulty. ठीक है, असेंबली लाइन में से कोई रैंडमली 100 उठा लेते हैं, चेक करते हैं कि ख़राब है कि नहीं है। कंपनी ने देखा कि 3% एरर निकलता है, यानी 0.03। हाउ मैनी परफेक्ट कंपोनेंट्स वुड बी कंपनी एक्सपेक्टिंग टू गेट इन अ प्रोडक्शन रन ऑफ 4000। तो 4000 में से 0.03 गलत होंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ज़ीरो से एक आगे बढ़ेगा, एक ज़ीरो से एक आगे बढ़ेगा, एक ज़ीरो से एक और आगे बढ़ेगा, तो 30 × 4 आंसर है। 4 3 12, 120 गलत होंगे 4000 में से, बाकी सारे सही होंगे। तो 3880 गालिबन इसका आंसर होगा। ठीक है, फिर अच्छा सवाल ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहे हैं नेसे पिक्स अ स्वीट at random from a jar containing 3 red seeds and 20 orange seeds and 12 yellow seeds. टोटल कितनी है? 15, 20, 35, 45, 47, 47 है। ही पिक्स हिज फेवरेट ऑरेंज स्वीट्स, ऑरेंज स्वीट्स 20 हैं, तो इनका रेशियो हो गया 20/47। ही पिक्स अ रेड और एन ऑरेंज, जब और होता है तो प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाती है 20/47। और दूसरा कौन सा था? ही पिक्स अ रेड, और रेड की कितनी है? 15/27, 47। दोनों को ऐड कर लीजिए तो 35/47 बनेगा। ठीक है, फिर ख़त्म हो गया सवाल, जल्दी ख़त्म हो रहा है सवाल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है नाया रोल 7 साइडेड स्पिनर विद ईच ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 7। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी शी गेट्स एन इवन नंबर। तो 1 to 7 में कितने इवन नंबर हैं? 2, 4 और 6, तो 3/7 इवन की है। What is the probability that she does not get a 7? 7 की probability 1/7 है, 7 ना होने की probability 1 में से माइनस कर दें, यानी 6/7। तो वो सवाल इतने आसान है, मैं तो ज़रा तेज़ी तेज़ी से बोलता जा रहा हूँ क्योंकि हैं बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस, तो एक्सरसाइज जल्दी कंप्लीट हो जाए, एक ही वीडियो में निमट जाए तो ज़्यादा अच्छा है ना। The average number of wet days in Mumbai in June is 14. What is the probability of that June 13th next year will be wet? तो जून में कितने महीने में कितने होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 30 होते हैं जून में। तो वेट की प्रोबेबिलिटी है 14/30। कोई भी दिन वेट होगा उसकी ये प्रोबेबिलिटी होगी। तो 13th ऑफ जून वेट होगा कि नहीं होगा, यही प्रोबेबिलिटी है 14/30। इसको सिंप्लीफाई कर लें, चाहे तो 2 से डिवाइड करके 7/15 कर लें, एक ही बात है। लो, क्वेश्चन 7 भी ख़त्म हो गया। अभी शुरू होते हैं कि क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, अब एग्ज़ाम से उठा लिए कुछ सवाल, तो अब थोड़ा सा आप लोगों को तसल्ली होगी कि अभी इम्तिहान में भी ऐसे ही सवाल आते हैं कि नहीं, ये देख के आप बता सकते हैं। ये याद रखिएगा कि ये दोनों एग्ज़ाम से उठाए हुए सवाल हैं, जीसीई और आईजीसीएसई दोनों में से उठाए हुए हैं, कम बेश सेम ही कोर्स है दोनों का। अच्छा जी, अमीनाता हैज़ अ बैग कंटेनिंग 35 beads. Sorry, the beads are either blue, yellow, and or red. One bead is chosen at random. The probability of choosing blue bead is 2/7. Choosing yellow bead is 3/5. 35 बीड्स हैं टोटल। ब्लू की प्रोबेबिलिटी 2/7 है और येलो की प्रोबेबिलिटी 3/5 है। ठीक है, ब्लू, येलो और रेड। ब्लू की 2/7 है और येलो की 3/5 है। रेड की नहीं बताई और ये मांग भी रहे हैं। अच्छा, मैं उमूमन करता ही हूँ, जब डेटा मिलता है पहले डेटा कंप्लीट करता हूँ, फिर सवाल का जवाब देना शुरू करता हूँ। तो डेटा कैसे पता चलेगा हमें इसकी कितनी है? क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है,
तो 1 की प्रोबेबिलिटी में ये तीनों शामिल हैं। अब दो तो हमें बताएं, इन दोनों को 1 से माइनस कर देंगे तो रेड की आ जाएगी। 1 माइनस 2/7 प्लस 3/5 ऐसे कर लें, या 1 माइनस 2/5 माइनस 3/5 ऐसे कर लें, एक ही बात है। तो 2/7 और 3/5 तो पहले हम निपटा लें। 35 इनका कॉमन आता है, इसको 5 से करेंगे 2 है 10 होता है, इसको 7 करेंगे 21 होता है। तो ये 31/35 तो यही हो गए। अब इसको माइनस करते हैं 35/35 से, तो बचता है 4/35। आपको पता है ना, 1 को अगर 35 से ऊपर और 35 से नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा तो लाइक फ्रैक्शन बन जाएंगे। 4/35 है जी रेड की पॉसिबिलिटी। और जब आपको ये पता चल गई पॉसिबिलिटी सारी, तो कितनी बॉल्स होंगी टोटल? तो 35 बीड्स हैं, नज़र ही आ गया। 4/35 रेड है, बाकी का डिनोमिनेटर 35 बना दें तो न्यूमरेटर बता देगा कि कितनी बॉल्स हैं। तो कौन सी बॉल पूछी थी इन्होंने? ब्लू बॉल्स पूछी थी, ब्लू। तो 35 बनाने के लिए इसको करना पड़ेगा 5 से, तो ऊपर वाले को भी 5 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 10/35। सो 10 बॉल हैं ब्लू। चेक कर लेते हैं, हाँ जी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, grades were awarded for an examination. The table shows the number of students in the whole school getting each grade. A grade 5, B grade 15, C grade 40, D grade 20, E grade 10। टोटल 90 स्टूडेंट्स हैं। हाई पाई चार्ट के एंगल बनाने हैं, पिछली एक्सरसाइज में बनाए थे, दोबारा बना लेते हैं। तो 360 को 90 से डिवाइड करेंगे ताकि हर नंबर का कितनी डिग्री होती है निकालने हम। तो 9 4 36 होता है, ठीक है। 4 डिग्री पर नंबर है, ठीक है। तो सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा। ये आप प्लीज़ खुद कर लीजिएगा, छोटा सा काम है, मुझसे ना करवाएं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। वैसे तो नज़र ही आ रहा है, वैसे ही नज़र आ रहा है, कैलकुलेटर से करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। डिग्रीज आ गए। ड्रॉ एन एक्यूरेट पाई चार्ट, ये भी आप खुद बना लीजिएगा, क्योंकि पिछली एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। अगर आपको ये नहीं आता तो वाली वीडियो देख लें, इसमें हमने पाई चार्ट बनाना सीखा है अच्छे से। और जस्ट रिमाइंडर के तौर पे बता दूं कि पहले सर्कल बनाएंगे, एक रेडियस बना देंगे, यहाँ से एंगल मेजर करते चले जाएंगे, आखिर में कुछ बचना नहीं चाहिए अगर आपने सही मेजर किया तो। फिर व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट चोजन एट रैंडम फ्रॉम द ग्रुप टेकिंग द एग्जामिनेशन वाज अवॉर्डेड ग्रेड सी। अब सी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सी कितना है? 40 आउट ऑफ हाउ मेनी? 90, तो 40 आउट ऑफ 90। ग्रेड डी या ग्रेड ई, तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज ऐड होंगी। ग्रेड डी की हैं 20/90 और ग्रेड ई की हैं 10/90, तो ये हो गया 30/90 विच इज़ 1/3, ठीक है। और उसके बाद ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, ये इन्होंने जो है वो टेस्ट रिजल्ट्स दिए हैं। Dentist recorded number of fillings that each group of 30 children had in their teeth. किसी की 2 थी, किसी की 4, किसी की 0 थी, किसी की 5 थी, किसी की 1 थी। मुख्तलिफ बच्चों ने कितनी फिलिंग्स करवाई, ये रिकॉर्ड मौजूद है। One of these children is chosen at random. Find the probability that this child has exactly 1 filling. तो पता है क्या, 1 वाले केस निकालने पड़ेंगे आपको। टोटल 30 है ना, 30 में से 1 वाले केस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ये फ्रीक्वेंसी टेबल अगर बना हुआ होगा तो उससे वैसे आसानी से हो जाएगा। तो टोटल 7 बच्चे हैं 1 वाले, आउट ऑफ हाउ मैनी? 30। तो इसमें मसला क्या है? 7 आउट ऑफ 30, ये प्रॉबिलिटी हो गई। मोर देन 3 फिलिंग्स, तो टोटल कितनी फिलिंग्स हैं भैया? मैक्सिमम फिलिंग 6 हैं, तो ज़रा इसको साफ कर लेते हैं ज़रा। मोर देन 3 फिलिंग्स निकालते जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आउट ऑफ 30, ठीक है। तो ये इतना कोई मुश्किल काम तो नहीं था। पार्ट बी है, these 30 children have been chosen from a larger group of 300 children. Estimate how many in the larger group will have no filling in their teeth. तो नो फिलिंग्स वाले निकाले थे हमने? नहीं निकाले थे, वापस से निकाल लेते हैं।
1 2 3 4 4 आउट ऑफ 30 हैं, तो 300 में करने के लिए 40 आउट ऑफ 300 हो जाएंगे। तो सीधा सीधा सवाल है, मुझे ऐसा लग रहा है पीछे आया हुआ है सवाल, पहले भी अटैम्प्ट किया हुआ है हमने। तो फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 85% of the seeds in a packet will produce red flowers. One seed is chosen at random. What is the probability that it will not produce red flowers? तो वो 15% है probability, 15% ले लें, 0.15 ले लें, बच्चों वाला सवाल हो गया ना। जब 85% में से रेड निकलना है तो रेड ना निकलने का क्या मसला है, ठीक है। A box contain 15 pencils. A box of 15 pencils contain 5 red, 4 yellow, 6 blue. ओके 15 हो गए। 1 पेंसिल इज चोजन इन रैंडम। येलो होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कितनी येलो है, 4 हैं, तो 4 आउट ऑफ 15। येलो और ब्लू दोनों की हो गई, या तो ये या तो ये, तो ऐड होगी। तो येलो की 4/15 थी और ब्लू की 6/15 थी, तो 10/15 या 2/3। ग्रीन की कितनी होगी, ग्रीन की 0 होगी क्योंकि ग्रीन है ही नहीं, ठीक है। बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्टरी लेवल के क्वेश्चन हैं। अच्छा फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अ बैग कंटेन्स 12 डिस्क। 10 रेड हैं, 9 ग्रीन है, 5 येलो हैं, तो 10 और 5 15, 15 और 9 24। ठीक आ रहा है आंसर। डिस्क इज चोजन एट रैंडम एज अ फ्रैक्शन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। डिस्क इज रेड, कितनी रेड है, 10, तो 10/24। डिस्क इज रेड और येलो, 10/24 रेड की है और येलो की कितनी है, 5 है, तो 5/24। तो ये हो गया 15/24। 3 से डिवाइड करके शॉर्ट कर लीजिएगा। डिस्क इज नॉट येलो, तो येलो की कितनी थी, 5/24 येलो की थी, तो बाकी जो रह गया वो येलो की नहीं थी, यानी 24 में से 5 निकल गए तो 19 बचे ना, 19/24। या 1 में से माइनस करके आप देख लीजिएगा, आंसर 19/24 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर नहीं 12 का बी, ओके। ये प्रोबेबिलिटी स्केल दिया हुआ है इन्होंने, एक तो मैंने अलग से पेपर नहीं लिया, तो ज़रा सफाई कर लूँ वापस। प्रोबेबिलिटी टेबल क्या होता है, प्रोबेबिलिटी स्केल क्या होता है, सॉरी, प्रोबेबिलिटी स्केल क्या होता है कि इम्पॉसिबल और सर्टेन के बीच में कहाँ हैं हम, ये 50% है, ठीक है। तो diagram shows horizontal probability scale, copy the diagram and show on the diagram an impossible event, this is impossible, this is a या 1 जो भी आपने मार्क किया। सर्टेन इवेंट ये रहा, सर्टेन इवेंट क्या करना था, पहले ही खुद ही लिखा हुआ इन्होंने, तो उसमें हम क्या करें। मार्क द पोजीशन ऑफ ए बी एंड सी योर आंसर्स टू पार्ट ए ऑफ द ऑन योर प्रोबेबिलिटी स्केल। ए बी सी कौन सा, अच्छा इसमें से, ओके। डिस्क रेड थी तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी निकली थी भैया, 10 डिस्क आर रेड, तो 10/24। क्या आंसर आ रहा है डेसिमल में, डेसिमल निकालो भाई जल्दी से, कैलकुलेटर कहाँ है भाई। जी, तो आंसर आ रहा है 10 डिवाइड बाई 24 इज 0.41, 0.41 इज समवेयर, दिस इज 0.25, तो दिस इज 0.50, तो इट इज समवेयर अराउंड हेयर, इवेंट ए, इसी का पूछ रहे हैं प्रॉब्ली। जी, समवेयर अराउंड हेयर या हेयर, आप दोनों में से कर सकते हैं। दूसरा आ रहा है पार्ट बी, येलो एंड रेड दोनों हैं, तो दोनों मिलाए कितना हुआ था, रेड का था 10/24 और येलो का था 5/24, 15/24 हो रहा था, तो 15/24 इज आर मोर देन 50%, 62.5% है, ये 75 है, ये 50 है, तो समवेयर अराउंड हेयर आएगा इसका, ठीक है। ये है इवेंट नंबर 2, या बता सकते हैं या बी कहने, जो भी सवाल में कहा हुआ है। और फिर तीसरा सवाल क्या है, सी, सी तो पॉसिबल ही नहीं है ना, डिस्क इज नॉट येलो, अच्छा नहीं नॉट येलो तो पॉसिबल है, नॉट येलो क्या था,
येलो का कितना आया था 5, तो 19 अपॉन 24 था। यस याद आ गया। 19/24 तो और बड़ा आंसर आएगा। 79 अराउंड 80%। दिस इज 75, तो इट इज समवेयर अराउंड हेयर। इवन नंबर सी या 3, जो भी आप कहना चाहें। ठीक है, ये हो गया सवाल हमारा। क्वेश्चन नंबर 13, देयर आर 11 बॉयज एंड 12 गर्ल्स इन नंबर रैंडम। ठीक है, तो क्वायर में जो है वो 11 बॉयज़ और 12 लड़कियां हैं, और कोई एक मेंबर इनमें से चूज़ किया गया। म्यूज़िकल ग्रुप है, समझ लें आप। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ गर्ल? सो ज़ाहिर है 12 आउट ऑफ 23। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी दैट कार्ला arrives at school before 8 a.m. is 9/20. What is the probability that car does not arrive before 8 a.m.? तो 1 में से माइनस करते हैं 9/20 को, 20/20 में से माइनस करते हैं 11/20 बचता है। खुद सोच लिया करें ना, 20 में से 9 निकल गए तो कितने बचे? 20 में से 11 बच गए। ठीक है, और दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 14, 6 साइडेड स्पिनर है। एमी स्पिन्स अ बायस्ड स्पिन। अच्छा, बायस्ड है, एक तरफ आने का चांस ज़्यादा है। Probability of getting a 2 is 5/36. ठीक है, ओके। फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट शी डज नॉट गेट अ 2। 1 में से माइनस कर दें 5/36 को, तो 1 में से माइनस कर देते हैं। वंस अगेन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 36 से 5 निकल गया तो 31 ही बचे ना। 1 में से माइनस कर लेंगे या वैसे ही डायरेक्ट बता दें, तो 31/36 आंसर आएगा। 2 नहीं आने का, 7 आने का क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ओके, कितने नंबर इसमें है? 1 से 6 तक हैं, 7 है ही नहीं, तो 7 आने की तो 0 आ जाएगी। अ नंबर ऑन द स्पिनर दैट इज लेस देन 7, एवरी नंबर इज लेस देन 7, तो फिर 100% होगी, यानी 1 होगी प्रोबेबिलिटी। जोल ने स्पिन किया हिज ब्लू स्पिनर 99 टाइम्स, और उसमें से 17 टाइम्स को 2 मिला, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग अ 2 विद जोल स्पिनर, यानी प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। तो 17/99, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, दिस इज द पॉसिबिलिटी, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और पूछिए। The relative frequency of getting a 2 with Pierrot's spinner is 21/102. Which of the three spinners, Amy's, Joe's or Pierrot's, is most likely to give a 2? Okay. इसके 2 आने की क्या थी? 5/36। इसके 2 आने की क्या थी? 17/99। और इसके 2 आने की क्या है? 21/102। भाई इसका डेसिमल निकाल लें सबके, अभी फटाफट निकाल लेते हैं 1 मिनट में सबके डेसिमल्स। तो 5/30 is 0.167, 0.167. 17/99 is 0.172, और 21/102 is 0.206। 3 हमने फिगर से ले लिया, तो तीसरे वाले की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ऐसे निकल आएगा। ठीक है, 14 क्वेश्चन हो गए, लेट्स मूव ऑन। और कुछ बचा है, 15th क्वेश्चन है, लेट्स स्टार्ट नाउ। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। 5 साइडेड स्पिनर है, नंबर है इसमें 2, 3, 5, 7 और 11। ओके, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं है। इन द गेम प्लेयर स्पिन इट ट्वाइस एंड ऐड द नंबर्स टुगेदर। 2, 3, 5, 7, 11, 2, 3, 5, 7, 11। इसको कहते हैं ABCDE, ABCDE। इस तरह से थोड़ा समझने में आसानी हो जाती है कि नंबर्स को आप अलग से रिप्रेजेंट कर लें, ये अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, यूँ समझ लीजिए। खैर, तो जब 2 और 2 आता है तो 4 आता है, 2 और 3 होता है 5 आता है।
कंप्लीट द पॉसिबिलिटी डायग्राम, तो इसमें क्या मसला है, 7 5 7 और 2 9, 11 और 2 13, बस अब यही चलता जाएगा, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 11 13, फिर 3 और 3 6, 5 और 3 8, 7 और 3 10, 11 और 3 14। तो ये आप पूरा कर लीजिए पॉसिबिलिटी डायग्राम। फिर प्राइम नंबर वगैरह की पॉसिबिलिटी बता दीजिए। टोटल नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो टोटल 25 हैं आउटकम्स। 25 में से कितने प्राइम नंबर आ रहे हैं निकाल लीजिए, कौन कौन से हैं प्राइम नंबर्स। 25 में से कितने परफेक्ट स्क्वायर निकाल लीजिए, 4 है, 16 है, 25 है, 9 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर, इनको सर्किल करें, उनको निकाल लीजिए। 2 ही पूछे हैं इन्होंने, तो ये डायग्राम भी आप आराम से पूरी कर सकते हैं और इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। और हमें अंदाज़ा है कि एक 6 आउट ऑफ 25 है, एक 5 आउट ऑफ 25 है, तो ये आंसर आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो लो पूरा सवाल ही कंप्लीट हो गया। तो एक्सरसाइज आप देख रहे हैं ना, आसान सी थी, एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस भी हमने चेक कर लिए, तो इतने कोई मुश्किल खास नहीं आए। चैप्टर 12 कंप्लीट होता है, अपना ख्याल रखिएगा। चैप्टर 13 पे हम जल्दी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, आप इसको कंप्लीट करके वो देखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।